हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी बसंत पाठ्य पुस्तिका की। यहाँ पर कविता हम पढ़ने वाले हैं। कविता का जो शीर्षक है वो है यह सबसे कठिन समय नहीं। तो इसकी जो कवित्री जी हैं वो है जया जादवानी जी। इन्होंने ये कविता लिखी है। तो देखिए, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो इस कविता का जो उद्देश्य है, कविता में क्या यहाँ पर आपको दिया गया है कि हमें आशावादी बनना चाहिए, साहसी, परिश्रमी, नैतिक और चारित्रिक गुणों का हमारा विकास होना चाहिए। तो ये कविता यहाँ पर हमारे आशावादी होने के लिए, साहसी और जो परिश्रमी है, इनके लिए ये कविता हमें प्रेरित करती है कि यह समय कठिन नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या इसकी विशेष उद्देश्य है। समय चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें सभी परिस्थितियों से क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए। कठिन जो समय होता है, यानी कि जो कठिनाइयां हमारे सामने आती हैं, कठिनाइयों से हमें क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए। और बुरे समय को क्या करना चाहिए, बुरे समय को हमें भी क्या करना चाहिए, अच्छा बनाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कविता की जो लाइनें हैं, पंक्तियां हैं, वो क्या हैं। नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़ियों की चोंच में तिनका। नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़ियों की चोंच में तिनका। और वो उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ। तो क्या कहना चाह रहे हैं कवि, यहाँ पर कवित्री जी क्या कह रही हैं कि नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़ियों की चोंच में तिनका। वो उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। तो यहाँ पर जया जी क्या कह रही हैं कि आपके सामने यदि कोई कठिन परिस्थिति आ भी जाए तो आपको उसका सामना करना चाहिए। जिस प्रकार से चिड़िया जब भयंकर तूफान आ जाता है, उसके बाद भी वो चिड़िया क्या करती है, उन बचे हुए तिनकों को उठाती है और फिर से अपना नया घोंसला बनाने की वो कोशिश करती है और अपने लिए एक नया घर बनाती है। इसी प्रकार से हमें भी क्या करना चाहिए, क्योंकि कठिनाइयां हमारे जीवन में आती ही रहती हैं। ठीक है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन है, यहाँ पर कठिनाइयां हमारे सामने आएंगी ही। लेकिन हमें उन परिस्थितियों से, उन कठिनाइयों से डरकर दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि उसका कठिनता से हमें क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए। तो ये क्या कहना चाह रही है कि नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़ियों की चोंच में तिनका। और वो उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। तो जब पत्तियां क्या हो जाती हैं, गिरती हैं, झरती का मतलब यहाँ पर गिरने से है। जब पेड़ से पत्तियां सूख जाती हैं और वो पत्तियां नीचे गिर जाती हैं, कोई उन सूखी हुई पत्तियों को भी क्या करता है, थामने को बैठा है हाथ। यानी कि उन पत्तियों को भी वो जो चिड़िया हैं वो उठाती हैं, उनसे अपना घोंसला बनाती हैं। तो क्या कहना चाह रही हैं कि हम क्या करते हैं, देखिए जो भी आपके सामने कठिन परिस्थिति हर इंसान के सामने आती है, तो हमें उन परिस्थितियों को क्या करना चाहिए, उनका सामना करना चाहिए कठिनता से। तो इस कविता के जो भाव हैं उनके अनुसार, यानी कि जो यहाँ पर कवि हैं उनके अनुसार क्या वो कहना चाह रही हैं कि यदि पक्षी की चोंच में आज भी तिनका दिखाई देता है, तो समझ लेना चाहिए कि अब भी जीवन में आशा जीवित है। यानी कि पक्षी की चोंच में तिनका है का मतलब क्या है कि जब भयंकर जो तूफान है वो आ जाता है, तो फिर वो पक्षी क्या करती है, जब आपका ये तूफान थम जाता है, उसके बाद वो उन तिनकों को उठाती है और फिर से अपना घोंसला बनाने की, वो अपना घर बनाने की वो कोशिश करती है। तो हमें भी ये समझ लेना चाहिए कि वो जो चिड़िया है वो हमें क्या सीख दे रही है कि इतना कठिन समय, उसका तो घर टूट जाता है जब तूफान आता है, तो किस प्रकार से वो फिर से क्या करती है, वो आशावादी होती है, वो फिर से उन तिनकों को उठा करके अपना घर बनाती है। तो समझ लेना चाहिए कि अब भी जीवन में आशा जीवित है और बहुत कुछ शेष है। तो जिस प्रकार से वो चिड़िया उन सूखे हुए तिनकों को उठाती है, अपने चोंच में दबाकर ले जाती है, उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में क्या करना चाहिए, आशावादी बनना चाहिए, चाहे हमारे सामने कितनी बड़ी कठिनाइयां भी आ जाए। ठीक है, आज पक्षियों के सभी आश्रय स्थल समाप्त हो रहे हैं, परंतु उनकी चोंच में तिनका इस बात की ओर
संकेत करता है कि उनका जो अस्तित्व है आज भी कायम है। अभी भी ऐसे हाथ विद्यमान हैं जो पत्तियों के गिरने पर प्रसन्न होते हैं। यानी कि यदि वो सूखी हुई पत्तियां पेड़ से गिर जाती हैं तो ऐसे भी हाथ हैं जो उन पत्तियों के उठा करके उनको क्या करता है, उनका यूज करता है, उनका उपयोग करता है। तो ऐसे हाथ अभी भी हैं। आदमी के पास समय नहीं है कि वह प्रकृति के बीच रहे, परंतु वह हाथ हमें इस बात की ओर संकेत करता है कि अब ऐसे लोग अभी भी क्या हैं, अब भी ऐसे लोग विद्यमान हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस पंक्तियों के भावार्थ को यहाँ पर आप लिख लेंगे। तो यहाँ पर इन पंक्तियों को आपने लिख लिया होगा, इस कविता के इन भावों को आपने लिख लिया होगा। तो क्या यहाँ पर फिर से हम एक बार इस कविता की इन पंक्तियों को पढ़ते हैं और उसके भावार्थ को समझते हैं कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़ियों की चोंच में तिनका, और उड़ने को तैयार है, और उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ। ठीक है, हाथ एक। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रही है कवित्री जी कि हमें विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को क्या करना चाहिए, आशावादी बनाना चाहिए। हमेशा उन परिस्थितियों से हमें क्या करना चाहिए, लड़ना चाहिए। कठिन परिस्थितियों का हमने क्या करना है, आसानी उसका सामना करना है। ठीक है, तो इसके भावार्थ को आपने लिख लिया होगा। तो चिड़ियों को यहाँ पर क्यों इनका यहाँ पर उदाहरण दिया है, चिड़ियों के बारे में क्यों कहा गया है, क्योंकि जब आप जानते हैं क्या आता है, तूफान आता है, तो उन चिड़िया का जो घर होता है, उनका जो घोंसला होता है, वो सब उड़ा करके उनके घर को तहस नहस कर देता है। लेकिन वो चिड़िया इतनी आशावादी होती है, वो फिर से उन तूफान में गिरे हुए उन तिनकों को उठा लेती है और फिर से अपना घर बना लेती है। इतना उसके अंदर क्या होता है, धैर्य होता है, वो हार नहीं मानती है। इसी प्रकार हमें भी क्या करना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए, हमें आशावादी होना चाहिए, जैसा कि हमने शुरू में ही कविता के उद्देश्यों को यहाँ पर बता दिया था। ठीक है, आगे की कविता में क्या है, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। तो फिर से इसको आप रिपीट करेंगे, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। तो इन पंक्तियों की लाइन को भी आप लिखेंगे। जीआईसी सियालदेव, क्या नाम है बेटा आपका? हेलो मैम। हेलो बेटा, गुड मैम। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? मैम ठीक। चलिए, क्या नाम है आपका? मयंक। मयंक। चलिए मयंक, कविता की इन लाइनों को आप पढ़िए जरा यहाँ से। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका, और वे उड़ने की तैयारी में है। पढ़िए आगे। अभी भी झरती हुई पत्ती, चलिए बेटा बोलिए आगे। आपका माइक माइक खोल लेंगे आप फिर से एक बार? हाँ, आप पढ़िए, चलिए। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वे उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा हाथ एक। चलिए, तो यहाँ पर क्या भाव यहाँ पर था कि क्या बताना चाह रही है वो
कि यदि पक्षी की चोंच में अभी भी तिनका दिखाई देता है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब क्या आती है, जब तूफान आता है तो सब कुछ वो पक्षी का जो घोंसला होता है, जो उसका घर होता है, वो उसको क्या कर देता है, तहस नहस कर देता है। तो कवित्री जी क्या कह रही हैं कि यदि पक्षी की चोंच में अभी भी तिनका आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि तूफान आने के बाद सब कुछ उसका नष्ट हो जाता है, सब खत्म हो जाता है, लेकिन वो फिर भी क्या करती है, उस तूफान से आए हुए तिनकों को वो उठा लेती है। जो पत्ते किससे पेड़ से झड़ जाते हैं सूख करके, उन पत्तों को वो फिर भी थाम रही है। तो समझ लेना चाहिए कि अभी भी जीवन में आशा जीवित है और बहुत कुछ शेष बचा हुआ है। आज पक्षियों के सभी आश्रय स्थल समाप्त हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इंसान क्या कर रहा है, पेड़ों को काट रहा है, इसलिए जो है समाप्त हो रही। परंतु उनकी चोंच में तिनका इस बात की ओर संकेत कर रहा है, लेकिन जो उन्होंने अपने फिर से अपना घर बनाने की उन्होंने ठान ली है, तो वो इस बात का संकेत कर रही हैं कि उनका जो अस्तित्व है आज भी कायम है और अभी भी ऐसे हाथ विद्यमान हैं जो पत्तियों के हाथ पर गिरने से प्रसन्न होते हैं। आदमी के पास समय नहीं है कि वह प्रकृति के बीच रहे, परंतु वह हाथ हमें अभी इस बात की ओर संकेत कराता है कि अब भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो क्या कर रहे हैं, जो कि आशावादी हैं, जो वो पत्तियां गिर गई हैं उनको भी वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उपयोग में लाते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रही हैं कि अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। तो क्या कह रही है वो आगे कि अभी भी जो है स्टेशन पर भीड़ है, हालांकि समय काफी हमारा खराब हो गया है अभी, लेकिन फिर भी स्टेशन पे क्या है, भीड़ है, अभी भी रेलगाड़ी जाती है गंतव्य, यानी कि जहां उसको पहुंचना है अपने मंजिल तक, जहां कोई कर रहा होगा उसका प्रतीक्षा, जहां यात्रियों को जाना होता है और जहां वो जा रहे होते हैं वहां पर उनकी कोई प्रतीक्षा, जैसे आपको कहीं जाना हो तो जहां आप जा रहे होंगे तो वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो बोलने का यहाँ पर इनका भावार्थ क्या है कि समय चाहे कितना भी क्या हो, कठिन हो, कितना भी खराब हो, अभी भी वो समय क्या है, स्टेशन पर लोगों की भीड़ जो है मिल जाती है उन्हें, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि कोई ना कोई रेलगाड़ी उन्हें उनकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी, उस मंजिल पर जहां कोई उनका इंतजार कर रहा होगा, कोई यह आवाज लगा रहा होगा कि जल्दी आ जाओ अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। जब बच्चे बाहर खेलते हैं तो उनकी माँ उनको क्या बोलती है, आप जल्दी आ जाइए, सूरज क्या होने वाला है, ढलने वाला है। ठीक है, तो यही वो कहना चाह रही है, जल्दी आ जाओ अभी सूरज डूबने का वक्त हो गया है। तो भाव क्या यहाँ पर कहा गया है कि रेलगाड़ी का अपने गंतव्य में जाना, वो अपने मेहमान के स्वागत में इंतजार कर रहा व्यक्ति इस बात का प्रमाण है कि जीवन में अभी भी खुशियां विद्यमान हैं। लेखिका उदाहरण देकर अपनी बात को स्पष्ट करती है कि वह घर पर खाने के इंतजार में बैठी माँ, बहन या पत्नी का जिक्र करती है, क्योंकि आज किसी के पास समय नहीं है कि वह अपने अपनों के लिए खाने का इंतजार करे, और यदि ऐसा कोई कर रहा है तो वो इस बात का संकेत है कि अभी भी समय क्या है, अच्छा है, अभी भी आपका समय जो है आशावादी है। ठीक है, आगे यहाँ पर आगे की पंक्तियों में क्या लिखा है, अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी भी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। तो कवित्री जी क्या कह रही हैं कि अभी भी वो कहानियां कही जा रही हैं जो आपकी दादी या बूढ़ी नानी आपको सुनाया करती थी। ठीक है, और तो यहाँ पर देखिए क्या इस पंक्तियों का भावार्थ है कि दादी या नानी द्वारा कहानी सुनाए जाना भी यह संकेत करता है कि यह सबसे कठिन समय नहीं हो सकता है, अभी भी जीवन में जो है आशा और खुशियों का होना शेष है। ठीक है, तो यहाँ पर इन पंक्तियों में जो कवित्री जी हैं वो क्या कह रही हैं कि जब लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, तो वह वक्त किसी कहानी या सिनेमा की तरह होती है। आपने सिनेमा देखी होगी, पिक्चर जब आप देखते होंगे
यही वो समय होता है कि जब किसी कहानी का आखिरी हिस्सा बयां किया करता है कि जब लगता है खलनायक सबको परास्त करके एक विजयी अट्टहास लाएगा, तभी नायक एक झटके में बाजी पलट देता है। आपने पिक्चर देखी होगी तो वहां पर आप कभी कभी क्या देखते हैं कि वहां पर जो खलनायक होता है वो क्या करता है, ऐसा लगता है कि इसने सब कुछ जीत लिया, लेकिन लास्ट में एकदम से जो नायक होता है वो क्या कर देता है, सब कुछ वो है पलट देता है। इसलिए हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कहा जाता है कि हर काली रात के बाद सवेरा ही होता है। ठीक है, तो इन पंक्तियों को आप लिख लेंगे, ठीक है, और इसके भावार्थ को भी यहाँ पर आप लिख लेंगे। तो इनकी पंक्तियों को आप लिख लीजिए। तो यहाँ पर कविता के इस भावार्थ को भी आप लिख लेंगे और इसके बाद कुछ शब्दार्थ हैं, तो इन शब्दार्थ को भी आप लिख लेंगे। यहाँ पर झरती का मतलब है गिरती, थामना सहारा देना, गंतव्य का मतलब है मंजिल, प्रतीक्षा का मतलब होता है इंतजार, और सदियां का मतलब होता है कई साल का समय, तमाम बहुत से, और अंतरिक्ष का मतलब होता है आकाश से। तो यहाँ पर इसके शब्दार्थों को आप लिख लेंगे, इन शब्दों के अर्थों को आप लिखेंगे, ठीक है। और फिर से हम एक बार कविता को पढ़ेंगे, क्या कविता में लिखा है और क्या इसका भावार्थ। तो देखिए कविता को एक बार फिर से हम यहाँ पर रीड करेंगे, ठीक है, और भावार्थ आप इस कविता के समझ चुके होंगे। तो देखिए कविता में क्या लिखा है कि नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़ियों की चोंच में दिन का, और वो उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। ठीक है, तो इसको आप घर में फिर से इसको रिपीट करेंगे और पढ़ेंगे। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर और गाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पंक्तियां यहाँ पर क्या है कि अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी भी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो ये जो कविता है ये हमें क्या यहाँ पर शिक्षा दे रही है, क्या इस कविता को यहाँ पर उद्देश्य क्या है इस कविता का, तो क्या कहना चाह रही है, जैसे कि हम इसके उद्देश्यों को पहले ही लिख चुके हैं कि कविता में हमें ये बताया गया है कि हमें हमेशा आशावादी होना चाहिए, हमें कठिनता से कठिन समय को क्या करना चाहिए, का सामना करना चाहिए। तो विशेष उद्देश्य यहाँ पर इस कविता का क्या है कि समय चाहे आपका कि चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें सभी परिस्थिति से सामना करना चाहिए, कठिनाइयों से हमें क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए, बुरे समय को भी अच्छा बनाना चाहिए। तो ये इस कविता की क्या हो गई है कि उद्देश्य हो गए हैं। तो आप घर में इसके शब्दार्थों को लिख लेंगे और कविता को अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर आप लिख करके उसके भावार्थ को भी लिखेंगे, जो भी आपने समझा है आगे उसके भावों को आप अपने शब्दों में लिखेंगे, और आपकी कविता में आपकी पाठ्य पुस्तक में ही इसके शब्दार्थ भी दिए हुए हैं, तो वहां से आप इसके शब्दार्थों को भी लिख लेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।